नमस्कार दोस्तों, फिर से एक मेरी वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ जनरल नॉलेज के बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स हैं जो प्राचीन इतिहास के हैं, जो आने वाली किसी भी एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों, प्राचीन इतिहास को देखते हैं। तो दोस्तों, इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों, पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है ऐतिहासिक काल, तीसरा है ऐतिहासिक काल। तो दोस्तों, पहला है ऐतिहासिक काल को देखते हैं। तो ऐतिहासिक काल है दोस्तों, ऐतिहासिक काल में कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं। तो दोस्तों, इसी प्रकार प्रागैतिहासिक काल को 4 भागों में बांटा गया है। तो पहला है दोस्तों पुरापाषाण काल, दूसरा है मध्यपाषाण काल, तीसरा है नवपाषाण काल, चौथा है ताम्रपाषाण काल। तो दोस्तों, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल। तो आद्य ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है दोस्तों। पहला है सिंधु सभ्यता, दूसरा है कांसा, तीसरा है हड़प्पा। तो दोस्तों, इसी प्रकार ऐतिहासिक काल को भी कुछ भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों, पहला है प्राचीन काल, दूसरा है मध्यकाल, तीसरा है आधुनिक काल, चौथा है नेहरू काल, पांचवा है विश्व। तो दोस्तों, इसी प्रकार देखते हैं इतिहास के कुछ बहुत ही नोट्स हैं। पहला है दोस्तों अतीत का अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। दूसरा है इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहते हैं। चौथा है मानव जाति का पालना अफ्रीका महादेश को कहते हैं। इसका दूसरा है दोस्तों जबकि सभ्यता का पालना एशिया महादेश को कहते हैं। तो इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों, इसी प्रकार पहला पॉइंट है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल इतिहास का वह समय है जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था। इसकी जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्य से मिलता है। इसके अंतर्गत पाषाण काल को रखा गया। तो दोस्तों, पाषाण काल क्या है? पत्थरों का काल है। वहाँ समय जब मानव पत्थरों के औजार एवं हथियारों का उपयोग करता था, पाषाण काल कहलाता है। तो दोस्तों, दूसरा पॉइंट है भारत में सर्वप्रथम 1853 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की है। उसी प्रकार दोस्तों, भारतीय पुरातत्व का पिता सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट है दोस्तों भारत का पुरातात्विक संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय को कहते हैं। तो दोस्तों, उसके बाद दूसरा देखते हैं जो कि सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीन आते हैं। मिलने वाली धातु के आधार पर नामकरण क्रिश्चियन थॉमस ने रखा है। तो लिखावट के आधार पर नामकरण जॉन ब्रूस ने किया है। पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया है दोस्तों। पहला है पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल को 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक है। तो दोस्तों, यहाँ इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता है।
इस समय का मानव खाना बदोश अर्थात उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य जानवरों की भांति ही अपना पेट भरना था। इस समय के मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज थी, जो आग की खोज पहले नहीं थी दोस्तों। तो पॉइंट दूसरा है दोस्तों, इस समय मानव के बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल करके शिकार करने के लिए करते थे। इसी समय मानव ने चित्रकारी करना प्रारंभ किया है, जैसे कि भीमबेटका की गुफा में पूरा पाषाण काल की चित्रकारी देखने को मिलते हैं, जो मध्य प्रदेश में स्थित है दोस्तों। तो दोस्तों मेरी वीडियो में बस इतना ही है, आगे नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों प्रकार के इम्पोर्टेंट नोट्स पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। ओके दोस्तों, धन्यवाद।